नमस्कार, एफ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो इस बीच दिवाली के लेकर जो उत्साह था मार्केट के अंदर, वो कल मुहूर्त ट्रेडिंग के अंदर काफ़ी अच्छा दिखा, लेकिन आज ग्लोबल मार्केट की वजह से थोड़ा बहुत प्रेशर आपको वापस से बनते हुए दिख रहा होगा और ये प्रेशर काफ़ी हद तक निफ्टी, बैंक निफ्टी को थोड़ा ऊपर नीचे करता हुआ दिख रहा है। बट एनी हाउ, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि हमने कोई क्रिटिकल लेवल को ब्रेक कर दिया हो। अभी भी हम 19,400 के ऊपर आके ट्रेड कर रहे हैं और ऐसा भी नहीं है कि हमने कोई क्रिटिकल लेवल को यहाँ पे फॉल नुकसान उठाया हो कि जिसकी वजह से दिक्कत है। आज आप जो ओपन इंटरेस्ट देख पा रहे हैं ना, वो 1% भी नहीं है निफ्टी के फ्यूचर्स में। इनफैक्ट कल भी निफ्टी के फ्यूचर्स वालों ने कुछ नहीं कमाया, क्योंकि कल सिर्फ स्पॉट में निफ्टी बढ़ रहा था, फ्यूचर्स में कुछ नहीं बढ़ा, उल्टा उसके प्रीमियम कम हो गए थे। आज वापस से 62 पॉइंट के प्रीमियम है। टिपिकली देखा जाए तो आज फ्यूचर्स टूटे ही नहीं, वैसे अगर देखा जाए तो ठीक। इसी तरह से बैंक निफ्टी भी ज़रा लेके आइए स्क्रीन पर, बैंक निफ्टी भी आपको दिख जाएगा। हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक अच्छा काम हो रहा है, अर्निंग्स के ब्रेकआउट्स अच्छे हो रहे हैं, वो सब ठीक हो रहा है। ये 130 पॉइंट के प्रीमियम के साथ आज आप देख पा रहे हैं ओपन इंटरेस्ट 0.08 है। तो बैंक निफ्टी में पार्टिसिपेशन ही नहीं है और आज प्राइस एक्शन भी आपको कुछ खास नहीं दिख रहा। तो कल क्या हुआ था ना, बैंक निफ्टी का प्रीमियम भी चला गया था। तो कल फ्यूचर्स वहीं के वहीं खड़े थे, बस स्पॉट निफ्टी ऊपर दिख रहा था 100 पॉइंट। और अगर आप मेरे से पूछेंगे कि कल फ्यूचर्स वालों ने कितना कमाया, मैं बोलूँगा 30 पॉइंट्स कमाए नेट में, वो भी ज़ीरो, मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ और जहाँ तक चला से 30 रुपीज़ बने थे। तो उसमें से कितना कमाया होगा पता नहीं। खैर एनी हाउ, फिर भी आज थोड़ा डल डे है क्योंकि मार्केट की छुट्टी है, थोड़ा फेस्टिवल सीज़न चल रहा है। पता करने की कोशिश करते हैं हमारे मेहमान से। आज के हमारे मेहमान होंगे अजीत मिश्रा, जिनसे बातचीत करके थोड़ा आइडिया लेंगे। ये एडवांस डिक्लाइन भी हमने इसलिए आपके स्क्रीन पर रखा है और अच्छे से रखा है इसलिए भी टाइमली, ताकि आप इससे थोड़ा आइडिया लगा पाएँ कि आज बाज़ार इस समय की सिचुएशन क्या दिखा रहा है। जैसे 125 शेयर इस समय भी कमज़ोर है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हाँ, 58 शेयर है। ये ना रेशो सुधरनी चाहिए। ये रेशो जब तक डिक्लाइंस के फेवर में रहेगी ना, तो आप ब्रेकआउट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, डिक्लाइंस में शेयर ज़्यादा जाने से क्या ब्रेक डाउन करेंगे? वो भी नहीं हो रहा। वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि कहीं ना कहीं आके फिर वो मैनेज हो जाता है। एग्जाम्पल मान लो, इस एडवांसेस जो 60 है, इसमें से वो 5 शेयरों की जिनकी वेटेज ज़्यादा है वो आ गए, तो क्या होगा कि डिक्लाइंस ज़्यादा होने पर भी बाज़ार के सपोर्ट को नहीं तोड़ेंगे और एडवांसेस ज़्यादा होने पर भी बाज़ार के रेजिस्टेंस को नहीं ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे ना इस रेशियो को देखते समय वेटेज वाले शेयर्स का कितना पार्टिसिपेशन है ये भी देखना चाहिए। ये एडवांस डिक्लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट की ब्रेड्थ पता लगती है, स्थिति पता लगती है, हेल्थ पता लगती है। दूसरा एक काम करेंगे, जब इतना दिखाई दिया तो इंडिया विक्स भी दिखाई दीजिए, वॉलेटिलिटी इंडेक्स, उसमें ना आपको फियर नहीं बढ़ता हो दिखेगा। भले आज हम 90 पॉइंट नीचे, मैंने ओपन इंटरेस्ट की प्लेट से आपको ये बात क्लियर कर दिया है कि आज बाज़ार के अंदर जो हो रहा है वो सब फेक जैसा लगता है। कल भी ऐसा ही था और परसों भी ऐसा ही था। और ये बात तो मैं खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ कि मार्केट के अंदर बिना वॉल्यूम के जो भी दिखेगा ना, वो सब फेक होगा। फेक इन द सेंस मतलब कि उसमें ज़्यादा डेप्थ नहीं होगी, वो आपका ज़्यादा नुकसान या फ़ायदा भी नहीं करवा पाएंगे। लेवल टूट गया, बोल लीजिए, वॉल्यूम नहीं है तो फिर कोई टूटा नहीं है। लेवल बढ़ गया, वॉल्यूम नहीं है, कोई बढ़ा नहीं है। तो ये इंडिया विक्स आपका फियर को भी एडजस्ट करवा रहा है। कुछ खास मार्केट के अंदर है नहीं, बिल्कुल डल ट्रेड जिसे हम कहते हैं ना, वैसे हो रहा है। आपको लग रहा होगा कि मैं बार बार डल वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। 90 पॉइंट नीचे है उसके बावजूद भी। तो कल जब 100 पॉइंट ऊपर थे ना, तब कल आपको फील गुड भी नहीं करना चाहिए था। आज आप 90 पॉइंट नीचे हो तो फील बैड भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों दिन वॉल्यूम लेस वाले दिन है। बट एनी हाउ, अब जरा हम ट्रेड करने के सामने पता करें कि अजीत सर से कि कैसे करें कैसे नहीं करें, उससे पहले एक रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं। शुक्रवार के जो हमारे मेहमान थे उनका रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखते हैं। ध्वनि पटेल थी। उनके रिपोर्ट कार्ड में आपको दिखा होगा कि यहाँ पे उन्होंने जो शेयर्स दिए उसमें एक तो एनटीपीसी था करीब 3% ऊपर। एनटीपीसी आज भी एक दो एक्सपर्ट ने दिया। और हम बता दें कि अगर सरकार रिपीट होती है और गवर्नमेंट कंपनीज में वापस री रेटिंग होती है ना, तो एनटीपीसी उस हिसाब से ज़्यादा चला हुआ नहीं है। आप बोलेंगे नहीं सर ये तो बहुत चला हुआ है, ये तो इस पूरे महीने में क्या इस पूरे साल में सबसे अच्छे चलने वाले शेयर्स में से है। यस, हो सकता है परसेंटेज में हो, लेकिन जिस तरह का इनका बिजनेस है, जिस तरह की इनकी बैलेंस शीट है, जिस तरह का इनका बेस है, उस हिसाब से बहुत अच्छा नहीं चला। आप देखेंगे ना, जो कंपनीज इस समय कुछ ज़्यादा बड़ा बिजनेस नहीं कर रही थी सरकार की, उनकी रेटिंग 2 टाइम्स और 3 टाइम्स हुई है। ये तो फिर भी कुछ परसेंटेज में चला अभी।
टाटा पावर करीब 1.5% का गेन, संवर्धना मदरसन सोमी में शॉर्ट था हमारा, तो 1% का गेन वहाँ से आपको मिला होगा। तो आज भी अपने सेलेक्टिव शेयर्स को चेक कीजिएगा, अजीज सर जब आपको बताएंगे ना। और एक और चीज़, जिसका स्टॉप लॉस और टारगेट आपको मिलेगा ना, सिर्फ वही आपको ट्रेड लेना है। और नहीं तो चर्चा बहुत सारे शेयर्स की होती है, लेकिन स्टॉप लॉस टारगेट जिसका मिले सिर्फ वही ट्रेड लेना है। एक तो ये पॉइंट, दूसरा वॉल्यूम कम रखना है, तीसरा आप अपना भी ना उसके अंदर थोड़ा इंटेलिजेंस डाल लीजिए। ऐसा नहीं कि हमने आपको बोले हमारा तो काम ही है, मार्केट के अंदर बैठे हैं तो आपके सामने अच्छे ट्रेड रखेंगे, लेकिन आपको अपना फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी चेक करना है। आपको 2 शेयर पसंद आए आप 2 में ही काम करो, आपको 1 शेयर पसंद है आप 1 में ही काम करो, नहीं आया छोड़ दो। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा कि अच्छे सौदे छूट जाएंगे इससे, और थोड़ी कुछ होगा, नुकसान तो नहीं होने से रहा ना। खैर एनी हाउ, आगे बढ़ते हैं। अब जरा अजीत सर से कनेक्ट करते हैं और उनसे जरा निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में पता करते हैं। स्क्रीन पर प्लेट दिखा दीजिएगा निफ्टी वाली, और उसके बाद अजीत सर से आइडिया लेते हैं। अजीत सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, और आपको दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। फेस्टिवल अभी चल ही रहे हैं और उम्मीद करते हैं आप अच्छे से इसको एंजॉय भी करेंगे। सर निफ्टी ना पिछले हफ्ते उसने एक अच्छा काम किया था कि अपने शॉर्ट कवरिंग की बदौलत 19,400 के ऑर्बिट में आ गया था, जिसको हम 400 से 550 वाली रेंज कहते हैं। अभी भी हम सर उसी ऑर्बिट में ही हैं, थोड़ा फेस्टिवल सीज़न चल रहा है, वॉल्यूम कम है, बट हैं हम अभी भी वहीं 19,400 से 550 में। सर कुछ ट्रेड बनता है? गुड आफ्टरनून डिम्पी। तो डिम्पी, आपको, सभी दर्शकों को, पूरी टीम को इस फेस्टिव सीजन की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए, टोन मार्केट का पॉजिटिव है। इसमें 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है नोट करना कि सबसे बड़ी बात ये थी कि जब हम 18,800 पे थे निफ्टी में 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, तो वहां पे कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी दिख रही थी कि शायद ये ब्रेक डाउन ना हो जाए इस बार लॉन्ग टर्म एवरेजेस का, और इसको बहुत स्ट्रांगली निफ्टी ने होल्ड किया, करीब 600 पॉइंट की रिकवरी दिखा चुका है। लास्ट वीक कंसोलिडेशन का रहा, जिसमें ज्यादातर टाइम आपने देखा कि शॉर्ट टर्म एवरेजेस को होल्ड करता हुआ इंडेक्स ने बंद किया। फ्राइडे के सेशन पे जिस तरीके से हमने देखी थी क्लोजिंग और उसका कंटिन्यूएशन, एक जो 1 आवर का स्पेशल ट्रेडिंग सेशन कल हुआ, तो देखिए सब ज्यादातर साइड पे आपको देखिएगा तो पॉजिटिव साइड पे पार्टिसिपेशन ज्यादा है इन कंपैरिजन टू डिक्लाइंस। तो डिक्लाइंस हो रहे हैं, प्रॉफिट टेकिंग बीच बीच में हो रही है, बट टोन पॉजिटिव है। तो बाजार में मेरे हिसाब से आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहने पे ज्यादा अच्छा है इन कंपैरिजन टू। आप अगर इंडेक्स देखेंगे तो आपको लगेगा शायद एक्शन नहीं हो रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक बहुत अच्छा काम हो रहा है। और अक्रॉस सेक्टर, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहां पे की पार्टिसिपेशन ना हो। तो इंडेक्स को अगर मेरे हिसाब से थोड़ा टाइमिंग के लिए अगर आपको देखना है तो 19,300 जब तक आप होल्ड कर रहे हैं तब तक आपको पॉजिटिव बायस मेंटेन करके चलना है। तेजी आएगी वो 550 के ऊपर आएगी, करीब 850 तक के लेवल्स, करीब 300 पॉइंट तक की स्ट्रॉन्ग मूव की एंटिसिपेशन है, वो आपको 550 के ऊपर देखने को मिलेगा। इन बिटवीन मेरे हिसाब से ज्यादा एग्रेसिव लॉन्ग्स ना करें इंडेक्स में, खासतौर से क्योंकि इंडेक्स स्टॉक स्पेसिफिक आपको अच्छी पोजीशनिंग मिल रही है। बैंकिंग अगर देखें तो वहां पे भी देखिए 44,000 के ब्रेकआउट का मैं वेट कर रहा हूँ। चैलेंज क्या है कि आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, ये कुछ एक ऐसे नाम है जिन्होंने कैप कर रखा है ओवरऑल उसको, बट आप देखेंगे तो दूसरे प्राइवेट बैंक्स में कहीं ना कहीं ट्रैक्शन दिख रहा है, जैसे कुछ एक सिलेक्टिव नेम्स लाइक इंडसइंड बैंक, जहां पे कि एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है, फेडरल बैंक। तो सेम आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहने की जरूरत है। इंडेक्स को देखेंगे तो आपको लगेगा शायद कि अभी भी चैलेंजेस बाकी हैं, बट टोन पॉजिटिव है, तो स्टॉक स्पेसिफिक आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, उन्हीं पे फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो एक काम हम कर सकते हैं कि इंडाइसिस को लेकर अभी एग्रेशन नहीं है, रेंज में है, इसलिए होल्ड करके रखो। टोन पॉजिटिव है, ये टोन इंग्लिश एक वर्ड है, लेकिन अगर मैं इसको हिंदी में कर दूं, जो मैं कई बार ऑन एयर भी स्क्रीन पे भी बोलता हूँ, एक होती है भाव, दूसरी होती है भावनाएं। तो बाज़ार की जो भावनाएं हैं ना वो थोड़ी पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव भावनाओं के साथ चल रहा है। भाव सपोर्ट नहीं कर रहे। भाव कैसे? रेजिस्टेंस नहीं टूट रहा, सपोर्ट नहीं टूट रहा, रेंज में फंस के रह गए। आप लेते हो निफ्टी, एक हफ्ता हो गया आपके पास 10,000 रुपये भी नहीं आए, फिर आप सोचते हो कि मैंने तो 1,00,000 रुपये मार्केट के अंदर एक लॉट पे लगाया, मेरे को तो 5,000 भी नहीं मिले। और आपकी स्क्रीन के साथ वाली जो स्क्रीन होगी जिसमें एक आदमी शेयर की ट्रेडिंग कर रहा होगा या कुछ और अच्छी शेयर लेगा, वो कहेगा भाई साहब मेरे को तो 8,000 रुपये मिल गए। तो आप अपने आप को ऐसा महसूस करोगे फिर मेरे इंडेक्स में क्यों आया। तो यही फ़र्क आपको सर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बाज़ार ना टूटा ना बढ़ा,
ना आपके पैसे बढ़े ना आपके पैसे कम हुए, लेकिन आपके पैसे का सदुपयोग नहीं हुआ। सदुपयोग कहाँ हुआ? जिसने थोड़े शेयर्स पकड़ लिए या थोड़ा मोमेंटम को चेज़ किया। तो इसलिए मैं बोलूँगा इंडाइसिस में कोई बुराई नहीं है, आप इसको होल्ड ज़रूर करके रखें, एक ना एक दिन इसका भी दिन आएगा और चलेगा ज़रूर। रेंज का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन तो होगा ही होगा, है ना? लेकिन फ़िलहाल के लिए थोड़ा डल रेंज में है, इसलिए अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए, जो हम अभी आपके सामने शेयर्स रखेंगे उसका। ठीक, तो निफ्टी बैंक निफ्टी पे दोनों पे आप होल्ड लगा के छोड़ दीजिए। हमारी तरफ से कोई ट्रेड नहीं है, ना ही बाय का ना ही सेल का, हमारी तरफ से कोई ट्रेड नहीं है। आपके वित्तीय सलाहकार जैसे आपको गाइड करें, ज़रूर उनसे पूछो आप। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ताज़ा खरीदारी वाले शेयर स्क्रीन पे लेके आइए। दो शेयर हमने सर ताज़ा खरीदारी के तौर पर निकाले हैं जी सर। पहला शेयर है एनएमडीसी। आज सुबह भी हमने इस शेयर को नोटिस कराया था दर्शकों को और ये बताया था कि ये शेयर बहुत बढ़िया चलेगा, आप इसको सिर्फ एक क्वार्टर रख लो, आप अच्छे पैसे बना के देगा। आज में 2% और ऊपर हो गया ये। दूसरा शेयर है सर सन टीवी। इसका बिल्डअप अच्छा है, नंबर्स अच्छे आए थे और नंबर देख के मेरे एक्साइटमेंट का लेवल थोड़ा और इसके अंदर बढ़ा है। सन टीवी और एनएमडीसी दोनों पर सर आपकी रिकमेंडेशन? दोनों ही अच्छे हैं। जहाँ पे कि प्राइस एक्शन की बात करें तो काफी डिसाइसिव प्राइस एक्शन रहा है एनएमडीसी में। हाल फिलहाल में एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट भी आया था करीब 167-168 के राउंड पे, तो उसी का कंटिन्यूशन दिख रहा है मूव में। बट अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ सन टीवी से, तो मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड में ज्यादा बेटर वहां पे नजर आ रहा है, कंसिडरिंग कि वहां पे ब्रेकआउट अब आया है, आज के सेशन में ब्रेकआउट आया है, वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रांग है। अपने 52 वीक हाई पे है स्टॉक, प्रीवियस स्विंग हाई को भी इसने क्रॉस कर दिया है, तो ज्यादातर सारे पैरामीटर्स मुझे पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, मेरे हिसाब से ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस रखने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ 661 के एक स्टॉप के साथ 10 पॉइंट का स्टॉप रहेगा आपको। करीब 700 से लेकर 710 तक के पोजिशनल टारगेट्स यहाँ मुझे दिख रहे हैं। तो सन टीवी इज अ बेटर कैंडिडेट। एनएमडीसी भी ठीक है, बट अगर किसी को फ्रेश पोजीशन लेनी है तो ये ज्यादा बेटर लग रहा है मुझे। ठीक है सर, आपने सन टीवी का चुनाव दे दिया, कोई बात नहीं। एनएमडीसी आप ये कह रहे हैं कि वो भी ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं। हमको अच्छी बात ये लग रही है कि आपने हमारे दोनों शेयर्स को पसंद किया, और एक अच्छी बात ये लग रही है कि दोनों में से भी जो ज़्यादा जल्दी आपको पैसे बना के फ्री कर देगा ना, वो शेयर आप बता रहे हो। उस शेयर का नाम है सन टीवी, मोमेंटम वाला शेयर है, और आज सुबह भी हमने इसको नोटिस करा था रिजल्ट्स के बाद। ये 700 से 710 का टारगेट है और 661 का एक स्टॉप लॉस है। अब आप देखो आपके पास जाएंगे पैसे कितने, करीब करीब 12 से 13 रुपये, और आएंगे पैसे कितने, करीब 30 से 35 रुपये। तो आपके ये फ़ायदा है। अब आप क्या है ना, सन टीवी में थोड़ा सा वॉल्यूम लेके रख लो आप, या थोड़ा सा शेयर लेके रख लो आप, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। एनएमडीसी फ़िलहाल के लिए हम छोड़ देते हैं, ऑल दो शेयर इज़ गुड, जिनके पास है होल्ड करके रखें, लेकिन सन टीवी पे बाकायदा हमारी तरफ से बाय कॉल है। अब जरा हम शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर लेके आते हैं सर, ज़रा चेक कीजिएगा इनको भी। फर्स्ट इज़ GNFC, दूसरा है सर रैमको सीमेंट। इन दोनों शेयर्स को ज़रा चेक कर लो, दोनों शॉर्ट कवरिंग के शेयर्स हैं। जीएनएफसी तो देखिए डिम्पी, मेरी रिकमेंडेशन भी है ड्यूरिंग द डे। मैं जो देख रहा हूँ कि जिस तरीके से रिकवरी दिख रही है इसमें, तो 670 का एक स्टॉप होना चाहिए, जो कि 20 में का एक सपोर्ट जोन है, जहां से इसने कंसोलिडेशन देके रिकवरी दिखा रहा है, और 705 तक के इमीडिएट टारगेट्स मुझे दिख रहे हैं। रैमको पे एक डिस्क्लोजर होगा कि हमने अपने क्लाइंट्स को बहुत नीचे के लेवल्स पे दिलवा रखा है, और अभी भी मेरी पोजीशन रनिंग है इसमें, करीब 1050 तक के टारगेट्स हैं। अच्छी बात यह है कि जब दूसरे सीमेंट स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहे थे, आप देखेंगे तो पिछले करीब 1.5-2 महीने में इसने अपने 20 EMA को भी ब्रेक नहीं किया है, जबकि दूसरे स्टॉक्स में काफी प्रेशर था। तो ये क्लियरली आउट परफॉर्मेंस दिखाता है, और जब तक कि ये आपका 980 के लेवल्स को होल्ड कर रहा है, तब तक पॉजिटिव टोन बना रहेगा। 1040-1050 आपके टारगेट्स रहेंगे, तो दोनों ही स्टॉक सही हैं। और अगर मोमेंटम को अगर आप चेज कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको दूसरा काउंटर पहले चूज करना चाहिए, GNFC का। ठीक है, GNFC का सर, आपके ना टारगेट्स तो मैंने सुन लिए 705 का, इसमें मेरे को ज़रा करेक्ट कर लीजिएगा, इसमें 670 का है ना GNFC का स्टॉप लॉस? अजीत सर, GNFC का स्टॉप लॉस 670? बिल्कुल डिम्पी, 670 का स्टॉप लॉस, 705 का टारगेट। ठीक है,
और सर आपका ना रेमको सीमेंट आपने 1050 तक का टारगेट दिया है, इसका कुछ स्टॉप लॉस दोगे आप रेमको सीमेंट का, या छोड़ दें इस ट्रेड को फिर? नहीं, देखिए जैसे मैंने बताया ना कि ये ऑलरेडी रिकमेंडेड है और ट्रेलिंग स्टॉप बेसिकली हमने शायद 980 रिकमेंड कर रखा है क्लाइंट्स को। तो वही मेरे हिसाब से होना चाहिए। 980 बीच में अभी ये पेनिट्रेट जरूर किया था बट क्लोज नहीं किया है। तो 980 के नीचे क्लोज आ रहा हो तो डेफिनेटली यू शुड एग्जिट, अदरवाइज यू शुड होल्ड। ओके ठीक है, तो 980 का ना जिनको नया भी लेना है ना भले थोड़ा ले ले, लेकिन वॉल्यूम कम रखे। जीएनएफसी ज़्यादा अच्छा शेयर है, हमने दोनों के टारगेट स्टॉप लॉस आपके लिए लिख दिए। 1050 रैमको का टारगेट है, 705 जीएनएफसी का टारगेट है। दोनों का स्टॉप लॉस आप अच्छे से नोट कर लो, रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है। 4 शेयर हमने सर के सामने रखे थे, हालांकि पास चारों के चारों हुए हैं, लेकिन 3 पे टारगेट स्टॉप लॉस मिला है, जिससे एनएमडीसी को हम छोड़ देते हैं। ऑलरेडी 2% ऊपर है शेयर। सन टीवी, जीएनएफसी, रैमको सीमेंट पे आपको ट्रेड मिल गया स्टॉप लॉस टारगेट के साथ। नोटिस कर लिए होंगे, हम कोशिश करेंगे लास्ट में आपको सभी ट्रेड एक बार वापस से दिखा दें अगर आपसे मिस हो गया हो तो। लेकिन इस समय मंदी वाले शेयर्स की चर्चा करना ज़रूरी बनता है। एक बार जरा वो पता कर लेते हैं, स्क्रीन पे लेके आई दोनों मंदी वाले शेयर। फर्स्ट इज़ बायोकॉन, सेकंड इज़ पिरामिल एंटरप्राइजेज। और आपने एक हफ्ते में ना 2-3 बार हमने इन शेयर्स को लिया है, तो ऑलरेडी यू आर इन द प्रॉफिट्स। आप प्रॉफिट्स में होंगे ही, क्योंकि इस पर हमने शॉर्ट्स की कॉल दिलवाई हुई है। लेकिन फिर भी अब एक नए राउंड की वीकनेस हमको इन दोनों शेयर्स में वापस से दिख रही है, इसलिए पता करवा लेते हैं। अजीत सर जरा चेक करना बायोकॉन और पिरामिल एंटरप्राइजेस। तो देखिए डिम्पी, टोन दोनों ही स्टॉक्स का नेगेटिव है, बट पीईएल में एक चीज ये है कि आप 200 ईएमए पे हैं, तो यहाँ से बेसिकली मेक और ब्रेक बनता है। लास्ट 2 अटेम्प्ट में इसने रिस्पेक्ट किया उस लेवल को। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट करना चाहिए। इसमें 930 के नीचे आप शॉर्ट करेंगे तो ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी बनेगी। वहीं पे बायोकॉन का ट्रेंड नेगेटिव है बेसिकली। जिस तरीके से हम देख रहे हैं आउट परफॉर्मेंस फार्मा पैक की, ऑलमोस्ट का रिवर्स ट्रेड कर रहा है ये। तो एक शार्प डिक्लाइन के बाद शॉर्ट टर्म एवरेजेस के पास एक बार वापस जाना, एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बेसिकली इसने दी है आपको। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप देख सकते हैं 230 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके 215 से लेकर 210 तक के पोजिशनल टारगेट्स के लिए बायोकॉन को शॉर्ट के लिए है। ठीक है, 210 215 तक का आपका टारगेट है, 230 का एक स्टॉप लॉस है। बायोकॉन सीधा सीधा एक शॉर्ट कैंडिडेट है, सिर्फ 5 रुपये का टोटल रिस्क है। अब आप ये सोच रहे होंगे हम तो शॉर्ट करते नहीं, हमको आता भी नहीं शॉर्ट करना। मत करो शॉर्ट, मत करो आप शॉर्ट, लेकिन लॉन्ग भी मत करो फिर। कम से कम ये लेसन तो है कि आपको बायोकॉन को लॉन्ग भी नहीं करना। अच्छा, एक और लेसन भी है, स्टॉप लॉस पार होने पर क्या फिर ले लेना चाहिए, तो फिर तब के तब देखेंगे। फिलहाल अभी 230 तक जब तक ये पार नहीं होता आपको लेना ही नहीं है शेयर। आप मत करो शॉर्ट इसको, ठीक है ना। काफ़ी सारे लोगों को होता है हम शॉर्ट नहीं कर सकते, हमको पैसा कमाना नहीं आता शॉर्ट से, या अपने को दिक्कत होती है, अपने शॉर्ट मैनेज नहीं कर पाते। हम तो बायर्स हैं, हम तो वैल्यू बायर करते हैं। तो फिर 210 पे सोचना इसके अंदर क्या करना है, ठीक है। तो बायोकॉन से हमने आपको अवेयर किया, इसमें एक शॉर्ट का ट्रेड भी बनता है। हमारे पास अनवाइंडिंग के 2 शेयर्स भी हैं। अजीत सर जरा चेक कर लेना वो शेयर्स भी। पहला है पीवीआर और दूसरा है एसबीआई लाइफ। इन दोनों शेयर्स को जरा देख लो आप। देखिए पीवीआर में तो डिम्पी मुझे यही नजर आ रहा है कि जो एक पॉजिटिविटी थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी सबसाइड जरूर हुई है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत रुकना चाहिए, बिकॉज आप अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास ट्रेड कर रहे हैं। आज 2 इसने पेनिट्रेट जरूर किया था 200 ईएमए को, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन का बायस रहेगा शॉर्ट टर्म में। और नीचे पे करीब 1620, ऊपर पे 1680, इसी रेंज में ये ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पे भी मेरी रिकमेंडेशन होगी कि 1620 के नीचे जाता है तब आप देखेंगे इसको शॉर्ट के लिए, उससे पहले नहीं। और तब जाके आपको करीब 1540 1550 तक के लेवल्स मिलेंगे। तो इसको भी फॉर टाइम बिंग आपको अवॉइड करना चाहिए। दूसरा नाम डिब्बी एक बार आप दोबारा शेयर करेंगे? सर दूसरा नाम है एसबीआई लाइफ। पीवीआर तो आपने गिरा दिया, दूसरा नाम एसबीआई लाइफ है सर। लाइफ डिब्बी, अगर मैं इस सेगमेंट में बात करूं तो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग नाम है ये। यहाँ पे अपने रिकॉर्ड हाइज के पास कंसोलिडेशन जरूर चल रहा है, थोड़ा बहुत बीच बीच में प्रॉफिट टेकिंग भी आती है, बट कंपैरेटिवली काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है विद इन द लाइफ इंश्योरेंस स्पेस। तो मुझे लगता है कि इसको अवॉइड करना चाहिए। इनफैक्ट अगर आपको ये 1320 1300 के रेंज में मिलता है तो वहां पे आप बाइंग के बारे में सोचिएगा इसमें। और अभी शॉर्ट जो ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है इसको अवॉइड करना चाहिए आपको।
तो ये कुछ एक स्टॉक्स हमने आपके सामने रखे हैं, लिस्ट अपनी बना लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट डे आप उसको देखेंगे कि हम आपके सामने रिपोर्ट कार्ड भी लेके आएंगे। तो दोनों हमारे अवॉइड की कैटेगरी में चलेंगे। पीवीआर को छोड़ दो, एसबीआई लाइफ को छोड़ दो, अनवाइंडिंग के शेयर्स थे। पिरामिल एंटरप्राइजेस पे कोई ट्रेड मिला नहीं, बायकॉन आपको मिल गया। तो कुल मिला के इससे पहले 3 शेयर और 4 शेयर हमने आपके सामने रख दिए। चारों का स्टॉप लॉस फटाफट से एक बार स्क्रीन पे घुमा दो, जब तक अजीत सर अपने ट्रेड आपको बताना शुरू करेंगे। अजीत सर, आपके अपने ट्रेडिंग कॉल्स चारों हम जब तक दिखा रहे थे जो आपने दिए हैं अब तक। बिल्कुल। तो डिम्पी देखिए, दोनों ही रिकमेंडेशन बाय साइड की होगी कंसिडरिंग द मार्केट बायस। और पहला नाम होगा बीएचईएल का। तो बीएचईएल में देखिए 2 महीने कंसोलिडेशन थी जो कि आज एंड हुई है, और उसके अलावा भी देख रहे हैं पीएसयूज पैक में काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि 148 तक के लेवल्स देखने को मिलने चाहिए बीएचईएल में। 131 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हैं। साथ ही साथ जीएनएफसी, जिसकी हमने पहले भी बात की थी, वो 705 तक के टारगेट्स के लिए यहाँ पे आप 670 के स्टॉप लॉस के साथ इनिशिएट कर सकते हैं लॉन्ग पोजीशंस। ठीक है सर, आपके लिस्ट में एक तो बीएचएल है। एक्चुअली में सर मैं ना बीएचएल लेना चाहता था, मेरे को भी फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस दिखी बीएचएल के, लेकिन ये ना 5.5% ऊपर और थोड़ा चला हुआ शेयर है, इसलिए मेरे को थोड़ा एतराज़ हुआ कि मैं लूँ कि नहीं लूँ। इसलिए फिर मैंने एनएमडीसी ले लिया और सन टीवी ले लिया, जिसको आपने कहा कि हाँ सन टीवी तो बिल्कुल ठीक है, ले लो। आपकी एक लिस्ट में जीएनएफसी है, हमारे शॉर्ट कवरिंग वाला कैंडिडेट के साथ मैच कर गया, तो इसलिए 705 वाला टारगेट जस का तस है और 670 का स्टॉप लॉस भी जस का तस है। ठीक, इसके अलावा जितने भी शेयर अब तक हमने डिस्कस किए सारे एक एक लीजिए, ताकि किसी तरह की कोई गलतफहमी ना हो। हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी को अवॉइड की कैटेगरी में डाला है, यानी कि होल्ड करके डाला है। कोई सौदा नहीं है हमारी तरफ से, कोई सौदा नहीं है, ना ही बाय ना ही सेल। आपके पास अगर तेज़ी का सौदा है तो आप बिल्कुल उसको बना के रखें। और ये शेयर्स में है, उसमें एनएमडीसी पॉजिटिव ट्रेड है बट हमने छोड़ दिया उसको। सन टीवी सामने टारगेट स्टॉप लॉस। दूसरा दिखाओ जीएनएफसी, जो सर के साथ हमारा स्टॉप लॉस टारगेट मैच भी हो गया, 705 का 670 का। तीसरा शेयर रैमको सीमेंट होगा, जिसमें 1050 का टारगेट है, 980 का एक स्टॉप लॉस है, और एक शॉर्ट कॉल है बायोकॉन, 210 के टारगेट के लिए 230 का स्टॉप लॉस है। तो कुल मिला के आपका शेयर मिलाने के बाद सर, आपके शेयर मिलाने के बाद बीएचएल को हमारे पास 5 ट्रेड हो गए हैं। तो उम्मीद करते हैं इन पाँचों के पाँचों ट्रेड से आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट ज़रूर होगा। कल हम आपके सामने इसका रिपोर्ट कार्ड भी रखेंगे। अजय सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज इस समय देने के लिए। आप